Recording progress. So I welcome you, Pravina ji, and all to this book, Seven Spiritual Laws of Success। ये बुक दीपक चोपड़ा ने लिखी है, जो एक बहुत ही एनलाइटेंड पर्सन है, और उनकी कई सारी बुक्स आई। तो हम पढ़ रहे हैं सेवन लॉज। ये लॉज हैं, सात आध्यात्मिक नियम है। पहला है प्योर पोटेंशियलिटी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा नेचर है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, और संभावना जो रहती है, जो भी 100% प्योर पोटेंशियल है, वो हमारे अंदर है। हमें उसको एक्सेस कैसे करना है वो इस चैप्टर में हमने देखा था। जब आप प्योर पोटेंशियल होते हैं तो वो आपकी एक सेक्रेड स्टेट है, जहाँ आपके थॉट्स से ऊपर हो जाते हैं, आप कोई जजमेंट से ऊपर हो जाते हैं। किसी भी तरह की जो लिमिटेशन में आप हैं, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हमें अपना जो ट्रू नेचर है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बार बार उस स्टेट को हमें एक्सेस करना सीखना है। उस स्टेट को हम एक्सेस कैसे करेंगे? साइलेंस प्रैक्टिस करना है, नॉन जजमेंट प्रैक्टिस करना है कि मैं किसी को जज नहीं करूंगा। मैं आज 1 घंटे 2 घंटे इतने टाइम किसी को जज नहीं करूंगा, और अब नेचर से कनेक्ट करना है। इसको अप्लाई कैसे करना है लोगों कि आप कभी कहीं भी कभी भी साइलेंस में बैठ जाएं, जस्ट जैसे आप हैं। आप बस वहां थोड़ी देर, जितनी देर आप बैठ सके आप बैठना सीखें खुद के साथ। वहां कोई जजमेंट नहीं होगा, कोई थॉट नहीं होगा, और कोई लिमिटेशन, आपके कोई लिमिटेड बिलीफ्स आपके साथ नहीं होंगे। आप बस वहां आप होंगे, और आप ऐसे धीरे धीरे आप आपके ट्रू नेचर के साथ आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। आप 30 मिनट्स एटलीस्ट सुबह और शाम को मेडिटेट करना शुरू कर सकते हैं, और फिर आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप किसी को जज नहीं करेंगे। थर्ड है, फिर आपका है कि आप नेचर में जाएंगे। आप सनसेट देख रहे हैं, आप सनलाइट एंजॉय कर रहे हैं, किसी फूल को देख रहे हैं, किसी ट्री के पास सिंपली साइलेंस में आप नेचर को एक्सपीरियंस करेंगे। तो धीरे धीरे आप ऐसे अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, और जो आपका ट्रू नेचर है वहां कुछ भी संभावना है कि आप कुछ भी करने की जो सोचें वो आप कर पाएंगे। ये है पहला लॉ। दूसरा, फिर हमने देखी थी मनी जर्नलिंग कैसे करनी है। मनी जर्नलिंग के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं। आपकी नोटबुक पे लिखेंगे, फिर आपका जो ट्रू इसेंस है, आपके जो अंदर से जो भी आ रहा है उसको लेके आपको ट्रुथ लिखना है। कहीं भी आपकी राइटिंग को आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। आपको अच्छा आ रहा है अच्छा लिखो, बुरा आ रहा है बुरा लिखो। फिर इसमें आगे क्वेश्चंस हैं कि आप पहले शुरू होते हैं कि आपके अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है मनी के साथ। आपके पेरेंट्स जो थे, केयर गिवर थे, आप जिसके भी साथ थे, वो मनी को कैसे ट्रीट करते थे, क्योंकि वहीं से आपकी मनी के साथ बिहेवियर आपका शेप हुआ है, और वो अभी भी आपके साथ चल रहा है। अगर आपको उसको ब्रेक करना है तो आपको मनी जर्नलिंग से शुरू करना चाहिए। आपके इमोशंस क्या है मनी के साथ आज, जब आप पैसे खर्च करते हैं, जब आपको पैसे मिलते हैं, जब आप अपने लेखा जोखा करते कि इतना खर्च हुआ इतना आया, यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है ये करना है, तो आपको कैसा फील होता है वो आपको लिखना है। आपको लिखना है कि आपके लिमिटेड बिलीफ्स क्या हैं पैसे को लेकर और आइडेंटिफाई करना है कि आपको वो बिलीफ्स आपके हैं, या आपकी सोसाइटी से मिले हैं, आपके पेरेंट्स से मिले हैं, या आपका कहीं कुछ ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ वो आपने कैच कर लिया, और आपको आपने मान लिया कि ये ऐसा ही है। फिर आपको बिलीफ लिख के उनको क्रॉस करना है, और अच्छा जो बोलते हैं अफर्म करना है, रीफ्रेम करना है उनको। तो जैसे आई हैव नेवर इनफ, हम ऐसे सोचते हैं या बोलते हैं, हमारी सोच हमारे थॉट्स को भी हमें रीफ्रेम करना है, वर्ड्स को रीफ्रेम करना है। और जो
हमारा बिहेवियर है मनी के साथ, फीलिंग्स को भी रिफ्रेम करना है। तो ये जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने से, राइटिंग एक मैजिक है कि आप लिखने से चीजें बहुत जल्दी आपके साथ होने लगती हैं, क्योंकि आप वहां खुद को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आपके अंदर जो आ रहा है आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। फिर जब आप खाली होते हो, जब आपका मन खाली है, कुछ नहीं आ रहा, तब आप अफर्मेशंस करो, तब आप अच्छी चीजें लिखो, रीफ्रेम करो। तो ऐसे हम रिफ्रेम कर रहेंगे सेंटेंस। जैसे मेरे पास कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता, तो अब इसको कैसे रिफ्रेम करेंगे कि मेरे पास तो हमेशा अपने लिए पर्याप्त है, और दूसरों को देने के लिए भी मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आसानी से मुझे मिल जाता है, और जो हम मेरी नीड्स हैं हमेशा यूनिवर्स उसको फुलफिल करता है। अफर्मेशंस हमेशा हमें प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। इमोशनल हीलिंग करनी है अपनी। अगर आपको किसी से भी दुख पहुंचा हो, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो, वो आपको नहीं मिला हो, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। जिसको भी फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, आप थॉट्स से करें। अगर आप वर्ड्स से कर सकते हैं, किसी को सामने से बोल सकते हैं तो आप बोल दें। अगर नहीं कर सकते तो आप थॉट के थ्रू आप लेट गो कर दें, आई रिलीज। आपके सारे दुख दर्द जो भी जुड़े हुए हैं पैसों से, आप उनको रिलीज करें। और फिर अफर्मेशंस लिखनी है आपको। अब आपको रीप्रोग्राम करना है कि आपको जो चाहिए। पहला, आप अफर्मेशंस लेके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज करने का परफेक्ट टाइम होता है मेडिटेशन के, जब आप मेडिटेशन कर चुके हैं उसके बाद, सोने से पहले, उठने के जस्ट बाद आप विजुअलाइज करें। पहले आप लिख भी सकते हैं जो आपको विजुअलाइज करना है। अब डेली एक ही चीज को विजुअलाइज करेंगे तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको ये जो एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ है, या कोई सी भी अबंडेंस लाइफ है, आपको जो चाहिए वो कैसी है। और आपको फील करना है कि ये सच हो गया है। और आपको फील करना है, थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए आपके को कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए आपके लिए। और ये विजुअलाइजेशन एक तरह से क्या होता है, हम एस्ट्रल लेवल पर हम चीजें पहले मैनिफेस्ट करते हैं। हम चीजें एस्ट्रल लेवल पे पहले चीजें नॉन फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में मटेरियलाइज होती हैं। तो आप एस्ट्रल लेवल पे सोचिए कि विजुअलाइज करिए कि वो चीज ऐसे ऐसे आपने कर ली है, आपके पास वो चीज आ गई है, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ, फिजिकल लाइफ में ऑटोमेटिक मटेरियलाइज होगी। और इंटेंशन बहुत काम करता है, इंटेंशन का लॉ आगे आएगा। इंटेंशन, आप जो संकल्प देते हैं, वो संकल्प आपको एक बार डिसाइड करिए, उस पे आप टिके रहिए। आपको बार बार उसको छोड़ नहीं देना है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो जीरो हो जाता है। और आपका एक मनी का रिचुअल बनाइए, क्योंकि पैसे के आप कांटेक्ट में रहिए। आपको पैसा मिल रहा है, थैंक यू। आपको पैसा आपसे जा रहा है तो थैंक यू, ब्लेसिंग्स। और आप लिखिए आपके खर्चे क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। ग्रेटिट्यूड दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने आप को दीजिए, दूसरों को दीजिए। और जब भी आप लिख रहे हैं तो आप देखिए आपके इमोशंस कुछ, क्या अभी भी कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर हैं तो आप उनको रीफ्रेम करिए, रिलीज करिए, रिफ्रेम करिए। और खुद को जज ना करें, खुद को एक्सेप्ट करें। जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं कोई चीज, तो बहुत जल्दी हम उसको आगे ओवरकम कर लेते हैं। आपके नए बिलीव्स आप मनी को लेकर लिख सकते हैं। अब बिलीव्स क्या है, आप किसी भी अफर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका एक बिलीफ पैटर्न आपका नया बन जाएगा। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपके जो नए बिलीव्स हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं। कौन सी किताब, मेंटर, कोई आपका फ्रेंड या कम्युनिटी आपके न्यू बिलीफ सिस्टम आपके सपोर्ट करती है। बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ में सपोर्ट चाहिए, हमें बिलोंगिंग चाहिए। कोई भी थॉट आप अ, आपका है, जैसे ही आपके उस सपोर्टर्स मिल जाते हैं तो वो थॉट को और ज्यादा पावर मिलती है। आप उसको
आपकी लाइफ वैसे ही चलने लगती है। जैसे अभी तक क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में है अर्थ के जो ह्यूमंस हैं। धीरे धीरे करके अगर एक जन ऐसे करेगा और आगे उसको सपोर्टर नहीं मिलेंगे तो वो वापस से वहीं पहुंच जाता है। अब जैसे हम पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं तो कई सारे लोग हैं जो एक साथ सोचते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा है। तो वो चीजें रियल रियल लगने लगती हैं। और एक जन बोल रहा है और लाख जन बोल रहे हैं तो वो चीजें वैसे ही हो जाती हैं। अगर आप अकेले पॉजिटिविटी बोलोगे और आपके साथ आसपास सारे लोग नेगेटिव हैं और आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, यहाँ पीएसएसएम से या और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्टेड हो, जब आपके पास कनेक्शन नहीं होगा तो वो चीजें वहां जीरो हो जाएंगी। तो सपोर्ट सिस्टम आपके न्यू बिलीफ्स हैं उनको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। और फिर आपको इंटीग्रेशन सपोर्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपको धीरे धीरे आपके बिहेवियर को चेंज करना है। ओवर एक आप बोलो एक बार परमिशन लिख दी चेंज हो गया, ऐसा हो भी सकता है लेकिन जनरली ऐसा कभी कभी होता है। आपको प्रैक्टिस करनी, हर बार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपकी जो कंडीशनिंग हुई है ह्यूमन माइंड की, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है वो शुरू से कंडीशनिंग हमारी सही नहीं हुई है। तो अब उसको रीफ्रेम कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, हम खुद को बदल रहे हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको याद रखना है कि पैसा एक कोई वो नहीं है, कोई सामान नहीं है, हर एक चीज कॉन्शियसनेस है। पैसा भी एक एनर्जी है। तो अब इस एनर्जी को फ्लो में कैसे रखना है, तो उसके लिए लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ गिविंग है कि आपको जो चाहिए वो आप दीजिए। आपको ज्यादा देंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। आप कोई नेगेटिविटी देंगे, उल्टा सीधा किसी को बोलेंगे, आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास और आएंगे। तो पैसा एक लाइफ एनर्जी है। एक सिंबल कहते हैं कि ये कागज है, ये पैसा है, लेकिन वो जो एक सिंबल है उसके बदले जो हमें सारी चीजें मिलती हैं, जैसे हमारी लाइफ सस्टेन होती है। लाइफ सस्टेन करने के लिए पैसा जरूरी है। और जब भी हम उसका फ्लो रोकते हैं, तो जैसे अगर किसी के बॉडी में अगर ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो वो क्लॉगिंग होने लगती है और डिके होने लगता है। तो अगर हम मनी का फ्लो जाते हुए रोकेंगे तो वो वापस से सर्कुलेट होकर आना बंद हो सकता है, बंद हो जाएगा। क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में हैं वो कोई स्टेटिक नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ सारी जो चीजें हैं वो कहते हैं कॉन्शियसनेस है, सारी चीजें अलाइव हैं, कुछ भी डेड नहीं है। तो हम हमेशा यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज में हैं। हमारी बॉडी चेंज होती रहती है। अगर हम साइंस के थ्रू जाएं तो हमारा लीवर नया हो जाता है, एक साल में हमारी पूरी स्किन नई हो जाती है। और बोलते हैं जो मेडिटेशन करते करने लगते हैं तो उनकी एजिंग रिवर्स होने लगती है, एजिंग रुक जाती है या धीरे धीरे एज करते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं कि वो हम हमेशा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हम एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। और वो एज अलाइव है, जैसे हम अलाइव हैं वैसे ही पूरा यूनिवर्स अलाइव है। चाहे वो भले ही आपका फोन हो, पेन हो, चार्जर हो, सारी चीजें अलाइव हैं और वो हमेशा आपकी वाइब्रेशंस से मैच करती हैं और वैसे ही आपकी लाइफ में चीजें रिएक्ट करती हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे सामान भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी हमेशा यूनिवर्सल बॉडी से चेंज होती रहती है, एक्सचेंज में है। हमारा माइंड यूनिवर्सल माइंड से एक्सचेंज में है, हमारे थॉट्स उस यूनिवर्सल थॉट से एक्सचेंज में है। तो रियलिटी में रिसीविंग और गिविंग एक ही बात है जो ऑथर कह रहे हैं। और मतलब गिविंग और रिसीविंग होगा तभी वो फ्लो एनर्जी का रहेगा। अगर अदरवाइज आप देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं तो आप खाली हो जाएंगे। तो हमें देना है
और लेना भी सीखना है। दिल से देना है, दिल से लेना है। अगर किसी भी चीज को आप ऐसे देते हैं कि आपको फीलिंग आती है कि ये मेरा लॉस हो रहा है या आप खुश नहीं है उस चीज को देते समय, तो वो चीज आपकी लाइफ में इंक्रीज नहीं होगी, उसके पीछे कोई एनर्जी नहीं है। आपने दे दी है, वो चीज आपके पास से चली गई है, मल्टीप्लाई वो नहीं होगी। तो जब भी आप कुछ भी दे रहे हैं, कहते हैं भाव देखे जाते हैं आपके, कि आपका आप 1 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, लेकिन आपने वो जो चीज दी है, क्या आपकी इंटेंशन क्या था, आप कैसा फील कर रहे थे, और जो लेने वाला है क्या वो भी उसको लेकर खुश हो रहा है। गिविंग का मतलब है कि लेने वाला और देने वाला दोनों खुश होने चाहिए, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। और जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही हमें सर्कुलेशन रखना है हमारे पास जो भी अच्छी चीज है उसका। मनी का सर्कुलेशन रख सकते हैं आप, कोई भी गिफ्ट का रख सकते हैं सर। और इसमें एक और अच्छी चीज है कि आप मटेरियल चीजों को देने से ज्यादा जो नॉन मटेरियल चीजें हैं वो आप देते हैं, तो वो और ज्यादा पावरफुल है। नॉन मटेरियल चीजें क्या हैं? नॉन मटेरियल चीजें हैं, मैं आप अभी आगे आएगा। हाउ टू गिव, आपको देना कैसे है। आपको देना है आपके खुले दिल से, आपको देना है जब आपको जॉय फील हो रहा है कोई भी चीज देने में। आप किसी को अपना वक्त दे रहे हो, किसी को आप खाना बना रहे हो, आप प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, अगर आपको जॉय फील नहीं होता है तो आपको 1 मिनट के लिए आप पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए कि मुझे ऐसा क्यों फील नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप जो दे रहे हो वो आपकी लाइफ में आपने खुद को नहीं दिया है। जब आपके पास खुद वो चीज नहीं है तो आप किसी को भी दोगे तो एक लैक वाली फीलिंग आपके पास आएगी ही आएगी। तो आप वही चीज दीजिए जो आपके पास पहले आपने खुद को दी है। और आपने दी भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप दे रहे हो तो आपको जॉय फील हो रहा है, और जो रिसीव कर रहा है वो भी बड़ा खुशी से उसको रिसीव कर रहा है। वो क्रिंज नहीं कर रहा कि ये क्या दे दिया, मतलब ऐसे। इंटेंशन क्या है आपका देने के पीछे, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के लिए आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। आपको अनकंडीशनली देना है, आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि ये मैं दे रहा हूं मेरे पास वापस आएगा, ऐसे आपको आएगा, ये लॉ है, लेकिन आपको कंडीशन देते टाइम नहीं लगानी। और जब आप खुशी से अनकंडीशनली कोई भी चीज देते हैं, कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को प्यार देते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, तो वो आप इंक्रीज होकर आपके पास आता है। ये एक दूसरा ये सिद्धांत है सक्सेस का, समृद्धि का। और गिविंग कैसे काम करता है, आपको जो चीज चाहिए वो आप हेल्प करें या सोचें कि वो दूसरों को आप कैसे दे सकते हैं, या आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं उस चीज को पाने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो भी चीजें अच्छी अच्छी अपनी लाइफ में चाहिए, आप सबके लिए ये सोचें, सबके लिए या फिर जो भी आपके कांटेक्ट में आता है आप उसके लिए ये सोचने लग जाएं कि उसको वो चीज कैसे मिल सकती है, तो वो चीज आपके पास स्पॉन्टेनियसली आपकी लाइफ में आती है। सो जरूरी नहीं कि मटेरियल चीज ही देनी है, अगर आप ये सोच भी रहे हैं, आपको देने का एक थॉट भी है, आपको एक ब्लेसिंग्स देने का थॉट भी है, और एक कोई प्रार्थना भी है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में शांति हो, खुशी हो, पैसा हो, सब चीजें अच्छी हो, तो वो थॉट सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। यद भावम तद भवति। और ऐसे ही सेड विजडम में भी है कि आप जैसा सोचते हैं, एज ए मैन थिंक इट सो
ही बिकम्स, बुद्धा ने भी ये कहा है कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। थॉट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म। आपका जीवन बदलना शुरू कैसे होता है कि आपके थॉट्स को बदलने हैं। और ये लाओजू का एक वो चाइनीज फिलोसोफर्स है, उनकी भी एक बुक है। आपको लाइफ चेंज करनी, चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर लाइफ। तो सारी चीजें आपके थॉट से चल रही हैं, और आप एक यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो। जितने अलाइव आप हो, उतना ही अलाइव आपके आसपास जब सब चीजें हैं। और हमेशा आप जानते नहीं हैं, ये कुछ चीजें दिखती हैं कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, आप हमेशा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्टेड हो। तो जो आप यूनिवर्स में देंगे वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। आपके थॉट्स भी अगर नेगेटिव हैं तो आपके पास वो जो आपके आसपास जितनी नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे जितना नेगेटिव वाइब्रेशन से आप सबको उनको कैच कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हम बार बार अपने आप को रिफ्रेम करें, पॉजिटिव माइंडसेट में जाएं। और जब हम हर एक चीज में, हर एक किसी को जो भी परेशान हमें कर रहा है, एक होपोनोपोनो प्रेयर है, या सिंपली उसको भी ब्लेसिंग्स दें कि ये अभी इग्नोरेंस में है, इनको पता नहीं है, तो भी वो आपकी वाइब्रेशंस वहां से वो आप कट कर देते हैं। जैसे ही आपको कोई परेशान कर रहा है, आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन आपके पास आना बंद हो जाती है, क्योंकि आप ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू करते हैं, तो वो जो आपका जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के साथ जैसे जहां जहां मैच करता है, वहां वहां से चीजें आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप वहां क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में चीजें कैसे आएंगी। और जो गिविंग है, रिसीविंग है और सर्कुलेशन है, उसको हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। मेक अ डिसीजन, आपको निर्णय लेना है कि आप जिस किसी के साथ भी कांटेक्ट में आएंगे आप उसको कुछ ना कुछ देंगे। आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे दें, स्माइल दे दें, आप साइलेंटली उनको हैप्पीनेस विश कर सकते हैं, आप उनको पीस विश कर सकते हैं साइलेंटली। क्योंकि जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होती हैं। आप उनको केयर दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। और बेस्ट है कि आपको जो उनसे चाहिए वो आप उनको देना शुरू करें। और कोई भी आपको स्ट्रेंजर भी मिल रहा है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप उसको अच्छा विश करेंगे, क्योंकि वो आप जो थॉट है वो आप यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं। और रिसीव कैसे करना है, आपको ग्रेटफुली रिसीव करना है। आपको कुछ भी मिलता है वो आपको ओपन हार्ट से रिसीव करना भी सीखना है। आई विल जिस आपको सनलाइट मिल रही है, आप दिल से रिसीव करें। सन को, सूर्य को धन्यवाद दें, नेचर को धन्यवाद दें। आपको चिड़िया गा रही हैं आपके पास आसपास, उनकी आवाज को सुने, उस पल में खो जाएं। और कोई भी झरने की आवाज है, या आपको कोई मटेरियल गिफ्ट मिल रहा है, उसको ओपन हार्टेडली आप उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि अरे मुझे मिला मुझे इसको देना है। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, जस्ट एक्सेप्ट। और जो आपको देने का दिल है वो आप दिल से दें और दिल से रिसीव करें। और एक कमिटमेंट करें कि आपके पास जो भी चीज है वो आप सर्कुलेशन में रखेंगे, आप देना सीखेंगे। क्योंकि जैसे आप देते हैं वो सर्कल वापस आपके पास आता है। तो आप केयर दे सकते हैं, किसी को प्यार दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं। आप किसी से, मतलब ये ऑथर कह रहे हैं कि आप जिस किसी को भी मिले आप उनको कुछ ना कुछ दिए बगैर ना जाएं। तो सबसे अच्छा है आप उनको ब्लेसिंग दीजिए। हेंस कंक्लूजन, कि जितना आप देंगे उतना आपके पास वापस आएगा। और जैसे जैसे आप देना शुरू करेंगे आप इस लॉ के मिरेकल्स देखेंगे कि हाँ ये आपकी लाइफ में आने लगा। तो आप आपका बिलीफ और बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमारा ट्रू नेचर है, प्योर कॉन्शियसनेस है, ये सब बोलते हैं
मतलब आपको एक्सपीरियंस करने का भी टाइम आएगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो मैं हूं वही सब में है। लेकिन वो एक स्टेट आती है चली जाती है, और हो सकता है वो आगे जाके कभी स्टेबल भी सबकी लाइफ में हो जाएगी, क्योंकि जिस स्पीड से चीजें बदल रही हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक राइज पर है। तो हमारा ट्रू नेचर है, एफ्लुएंस होता है मतलब फ्लोइंग, देना लेना हमारा ट्रू नेचर है। अबंडेंस समृद्धि हमारा ट्रू नेचर है। और प्योर पोटेंशियल है। जब भी हम अपने ट्रू नेचर से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ हम वो उससे कनेक्टेड है कि हम कुछ भी जो चाहें वो हम मैनिफेस्ट कर सकते। तो हम ऑलरेडी इनहेरेंटली हमें विरासत में मिली है। विरासत हमारी क्या है कि हम फ्लोइंग है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना कम पैसा है कितना ज्यादा पैसा है, एक कह सकते हैं कि अबंडेंस भी एक माइंडसेट है। समृद्धि भी हमारा एक, जैसे हम स्कार्सिटी माइंडसेट में रहे हैं शुरू से, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी ही थी। तो अबंडेंस भी एक माइंडसेट की तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को अबंडेंट माइंडसेट में बड़ा कर सकते हैं। बिकॉज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ, जो भी चीज है, जो भी चीज फिजिकलिटी में है, वो सारी चीज कॉन्शियसनेस से आई है। कॉन्शियसनेस जैसे बोलते हैं, साइंस भी बोलता है कि सारी चीजें नथिंगनेस से आई हैं और नथिंगनेस में चली जाती हैं। तो जो आप किसी भी चीज का सोर्स है वो अबंडेंट है। लिमिट स्कार्सिटी कहीं यूनिवर्स में है ही नहीं। और स्कार्सिटी ह्यूमन माइंड में है, तो उनकी लाइफ वैसे उनके लिए काम करने लग जाती है। और जब हम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं, वो चीजें बदलने लग जाती हैं। क्योंकि सेथ विजडम में मैंने कुछ क्लासेस ली हैं, उसके उसमें बोला है कि यू आर द क्रिएटर। बहुत अच्छी क्लासेस थी, जरूर लेनी चाहिए। जी, तो मैंने भी मैंने भी अटेंड अटेंड किया। किया। आपने भी अटेंड किया? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। ये ये हमारा ट्रू नेचर, ये वाला लाइन बहुत अच्छा लगे मुझे लास्ट में, कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम इनहेरेंटली जानते हैं कि हमारी जो नीड है उनको हमें कैसे पूरा करना है। ये हमारा जो इनहेरेंट नेचर है, या हम कैसे, जो हमारी सेल्फ है, हमारा आत्मा है, वो जानती है कि वो नीड कैसे पूरी होगी। और नीड क्या क्या होती है हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है बस पैसे चाहिए। इसमें नीड दे रखा है कि जॉय, आनंद आपकी नीड है। प्यार, खुशी, शांति, हार्मनी मतलब सामंजस्य, और नॉलेज भी आपकी नीड है। कितने लोगों को यही नहीं, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि नॉलेज भी एक ह्यूमन नीड हो सकती है। तो ये जो नीड हमारी है, और ये हम इनहेरेंटली, हमारा बेसिक नेचर हम जानता है कि उनको कैसे पूरा करना है। और जब भी आपको ये पता है ये नीड है, ये आपको चाहिए, तो आप अपने लिए विश करें और साथ में सबके लिए विश करें कि ये सबको मिले। क्योंकि हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। थैंक यू प्रवीणा जी, थैंक यू सो मच। आपने सारी क्लासेस ली थी सेट बेस्ड? थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। जी जी मैम, मैम, मेरा मेरा साथ 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 ना ना मास्टर मास्टर बोनो का दोनों भी का भी चल रहा चल था रहा ना। था ना। अच्छा। तो ओ।